Good morning, students. So, in today's Hindi class, we'll start with the new lesson number 16. Okay, for this you have to open page number 81. On page number 81, we have lesson number 16, आया बसंत का मौसम. क्या पढ़ेंगे आज हम हिंदी में पार्ट 16 आया बसंत का मौसम पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को. भारत अनेक ऋतुओं का देश है. यहाँ 6 ऋतुएं बारी बारी से आती हैं. ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और बसंत. तो क्या बताया कि जो भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुत सी ऋतुएं मनाई जाती हैं. इनमें जो प्रमुख 6 ऋतुएं हैं वो हैं ग्रीष्म यानी गर्मी, वर्षा, ठंड, शिशिर, हेमंत और बसंत. लेकिन इन सभी ऋतुओं में बसंत को ऋतुराज या ऋतुओं का राजा कहते हैं. अब जो ये जितने भी मौसम है, जितने भी ऋतुएं हैं, उनमें से जो बसंत का मौसम है इसे क्या कहा गया है? ऋतुओं का राजा कहा गया है. इस ऋतु में ना अधिक सर्दी होती है ना अधिक गर्मी. बसंत ऋतु आने पर प्रकृति खिल उठती है. अब जो ये मौसम है, जो बसंत का मौसम है, ये ऐसा मौसम रहता है कि इस समय ना आपको ज़्यादा ठंड महसूस होती है ना आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होती है. तो एक बहुत ही सुहाना मौसम होता है. जो पूरी प्रकृति होती है वो पूरी तरह से खिल उठती है. हर जगह आपको फूल जो है हर जगह खिले हुए दिखाई देते हैं. पेड़ बहुत सुंदर दिखाई देते हैं. तो ये ऐसा मौसम रहता है जिसमें आपको ना ज़्यादा गर्मी फील होगी ना आपको ज़्यादा ठंडी लगेगी. तो मौसम कैसा रहेगा? बहुत ही खुशनुमा रहेगा. खेतों में पीली सरसों लहलहाने लगती है. हरी नर्म धूप से खेत खलिहान भर जाते हैं. जो पेड़ पुष्प और पत्तों से विहीन हो चुके होते हैं वह भी नई कलियों से, कोपलों से सज जाते हैं. तो अब क्या है? ये ऐसा मौसम है कि जिस समय क्या होता है कि खेतों में पीली सरसों लहलहाने लगती है, पेड़ों में नए नए फूल खिल जाते हैं और वो पेड़ पुष्प जिसमें पत्तियां नहीं, पत्तियों से विहीन हो चुके होते हैं, उनमें भी नई पत्तियां निकल आती हैं और पेड़ और पौधे हर चीज़ बहुत ही सुंदर दिखाई देती है. आम के वृक्षों पर सुनहरे रंग का बौर आ जाता है. कोयल मधुर गीत गाती है और तालाबों में बतखे, सरस, बगुले अनेक प्रकार के खेल करते हैं. तो एक ऐसा समय है जिस समय जो आम के पेड़ हैं उसमें बौर आ जाती हैं तो वो बहुत सुंदर दिखाई देने लगते हैं. जो कोयल है वो मधुर संगीत में गाने गाती हैं. बतखे, सरस, बगुले ये अनेक प्रकार के खेल हमें इस मौसम में दिखाते हैं. प्रकृति का यह स्वरूप सबका मन मोह लेते हैं. तो प्रकृति का जो ये स्वरूप है, जब बसंत का मौसम आता है तो जिस समय जो प्रकृति होती है वो देखने में इतनी सुंदर लगती है कि वो सबका मन मोह लेती है. क्योंकि इस समय आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगती, आप आराम से घर के बाहर बैठ के प्रकृति का आनंद ले सकते हैं. बसंत ऋतु में बसंत पंचमी के दिन का विशेष महत्व है. बाजारों में पतंगों की दुकानों पर बहुत भीड़ होती है क्योंकि इस दिन लोग पतंग उड़ाते हैं. आजकल कागज की पतंगों के अलावा पन्नियों की बड़ी पतंगों का भी प्रचलन बढ़ गया है. तो बसंत ऋतु के दिन बसंत पंचमी मनाई जाती है. तो इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है. इस दिन बाजारों में जो पतंगों की दुकानें होती हैं वहाँ बहुत भीड़ होती है. अब पुराने समय में जो कागज़ की पतंगें बनाई जाती थी, पर आज के समय में क्या हो गया है कि पन्नियों की, पॉलिथीन्स की भी पतंगें बना रही हैं जिनका बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है. मलय पवन में पतंग इधर उधर डोलती रहती है. इस दिन लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और घर घर में मीठे पीले चावल प्रसाद के रूप में बनाए जाते हैं. अब जिस दिन बसंत पंचमी होती है इस दिन लोग क्या करते हैं? पतंग उड़ाते हैं. ऐसा प्रचलन है कि इस दिन लोग पतंग उड़ाते हैं. लोग पीले वस्त्र उस दिन पहनते हैं और घर घर में क्या बनते हैं? मीठे चावल प्रसाद के रूप में बनाए जाते हैं. बसंत पंचमी का दिन शिक्षा प्रारंभ करने के लिए भी श्रेष्ठ माना जाता है. इसलिए इस दिन देवी सरस्वती का पूजन किया जाता है. ऐसा माना जाता है कि आज दिन छोटे बच्चे होते हैं उन्हें आज के दिन से पढ़ाना प्रारंभ किया जाता है. तो इस दिन जो ये दिन है, इस दिन सरस्वती जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है और पढ़ाई के रूप से इस दिन को आज के दिन से प्रारंभ किया जाता है. फिर बसंत रंग परिधान का प्रतीक है. बसंत पंचमी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों का बलिदान दिवस भी मनाया जाता है. ऐसा माना जाता है गुरु गोविंद सिंह जी थे जो सिखों के गुरु हैं, उनके बच्चों का बलिदान दिवस के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है. इसे हम सहयोग ही कह सकते हैं कि हमारे बहुत से देशभक्त जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद आदि ने इसी ऋतु में वीरगति प्राप्त की. अब ये एक बहुत बड़ा संयोग भी आप मान सकते हैं कि आज़ादी प्राप्ति के दौरान जो बहुत वीर जो हमारे देश में रहे हैं वो इसी दिन वीरगति को प्राप्त हुए हैं. जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, तो ये इसी ऋतु में वीरगति को प्राप्त हुए थे. इसलिए इस दिन कई शहीद स्मारकों पर शहीदों की स्मृति में मेले का आयोजन भी किया जाता. तो ऐसा क्योंकि इस दिन ये बहुत से शहीद जो थे वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो इस दिन जो शहीद स्मारक हैं वहाँ पे इनके लिए बहुत बड़े बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है. बसंत का महत्व आयुर्वेद के आचार्य
ने भी माना है। इस ऋतु में नवरत्न का संचार होता है, सोई हुई चेतना जागती है तथा शरीर में ताजगी और स्फूर्ति का संचारण होता है। अब जो ये बसंत ऋतु है इसमें अगर आप आयुर्वेद मतलब हमारी दवा और आयुर्वेद से भी आप अगर इसको जोड़ के देखेंगे तो वहाँ पे भी इसका बहुत ज़्यादा मान है। लोग जो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर हैं, वेद हैं, पुराण, वो भी मानते हैं कि इस ऋतु में जो हमारे नवरक्त का जो संचार होता है वो बहुत अच्छे से होता है। शरीर में चेतना नई चेतना जागती है और जो हमारे शरीर जो आलस से भरा है वो आलस से न भर के उसमें एक नई स्फूर्ति आती है और हम अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि ठंड के बाद एक अच्छा मौसम आता है, सुहाना मौसम आता है और हर काम को हम ज़्यादा स्फूर्ति और ताजगी से कर पाते हैं। तो इसलिए बसंत मौसम का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इस समय जो प्रकृति है वो अपने सबसे सुंदर स्वरूप में होती है। हर समय हर जगह प्रकृति में आपको हरियाली दिखाई देगी, खेतों में सरसों लहलहाती होती है, फूलों की फसल बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए बच्चे बूढ़े सबको यह मौसम बहुत पसंद होता है। ठीक है, तो यह है आपका पार्ट 16 आया बसंत का मौसम, जो आज हमने रीड किया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के शब्दार्थ कॉपी में लिखेंगे। आपके लिए आज का होमवर्क है कि आपको पार्ट 16 घर में रीड करना है। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है।